बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 1 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन। एक जानिब पाकिस्तान की फौज पर, उनकी गाड़ियों पर इस वक्त हमले दिन ब दिन होते चले जा रहे हैं और इसमें तेजी आपको देखने को मिली कि कल रात को बलूचिस्तान में एक ही वक्त में दो बड़े हमले, आज भी जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हुए हैं। लकी मरबत के अंदर अटैक्स हुए हैं। तो आज का ये वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरहदी हालात में सामने आने वाले कुछ गैर मामूली नकलो हरकत। आज राजस्थान और जो कश्मीर का बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई है। ड्रोन्स, हैवी आर्टिलरीज, टैंक्स और मिसाइल सब कुछ वहां पर तैनात कर दिया गया है। कश्मीर और राजस्थान से इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं, भारतीय जर्नैलों को क्या हंगामी तौर पर हुक्म जारी किया गया है, भारतीय मीडिया इसके ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से भी इस वक्त ड्रोन जो हैं उनको दाग दिया गया है और कुछ ये जो ड्रोन्स हैं उसके हवाले से खबर आ रही है कामिकाज़ी ड्रोन्स का पाकिस्तान की फौज की जानिब से उसका इस्तेमाल हुआ है। और ये कहां पर इसका इस्तेमाल हुआ, किसको टारगेट किया गया, किसको निशाना बनाया गया, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आ रही हैं। ISPR की जानिब से भी तस्दीक सामने आई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब, एक जानिब तो अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान पर हमलों में इस वक्त तेजी सामने आई है और कल भी जो पाक फौज के पर्सनल्स हैं उनको टारगेट किया गया। बलूचिस्तान के अंदर FC हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। फिर एक और हमला बलूचिस्तान के अंदर कल ही होता है। आज भी लकी मरवत में आज हमारे पुलिस पर्सनल्स को जो है वो निशाना बनाया गया। यानी कि रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, ऑफिसर्स को निशाना बनाया जा रहा है, सिपाहियों को निशाना बनाया जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त बड़ी ही खतरनाक हो गई है। तो एक तरफ तो अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान पर दबाव इंतहाई जो है वो खौफनाक हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर भारत ने अपने बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। टेंशंस बढ़ रही हैं। भारतीय फौज की जानिब से इस वक्त गैर मामूली नकलो हरकत जो है वो दिखी गई है। खबरें सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि राजस्थान और कश्मीर LOC के ऊपर भारतीय फौज की कुछ गैर मामूली नकलो हरकत और ड्रोन मिसाइलों को किस तरह से जनाब तैनात कर दिया है, जरा ये खबरें मैं आपके सामने रख देता हूं। और फिर इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक और इंतहाई कदम भी उठाया गया है। आज हुआ ये कि क्योंकि श्रीलंका के अंदर साइक्लोन जो तूफान है वो आया हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तबाही देखने को मिल रही है। श्रीलंका की टीम भी पाकिस्तान खेलने आई। उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो इंडिया की तरफ से क्रिएट किया गया कि श्रीलंका की टीम वहां से मैचेस छोड़कर चली जाए, लेकिन बड़ी बहादुरी का सामना किया। श्रीलंका की टीम ने अपनी सीरीज को मुकम्मल किया और पाकिस्तान से फिर वापस लौटी। तो अब पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर अपने C-130 एयरक्राफ्ट और 45 मेंबर्स की जो अर्बन सर्च और रेस्क्यू की टीमें हैं अब वो भेजनी थी श्रीलंका के अंदर। अब उसके लिए जो रूट का इस्तेमाल होना था वो भारत का एक रूट था और ये एक सॉलिडारिटी थी हमारे श्रीलंका के लिए, एक इंसानी बुनियादों के ऊपर हमने उनकी मदद करनी थी। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ह्यूमैनिटेरियन मिशंस के लिए भी, इंसानी बुनियादों के ऊपर भी जो मिशंस होते हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान की फ्लाइट को इंडिया की फिजाई हदूद को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब यहां से इनका अंदाजा करें कितनी फासिस्ट रजीम इस वक्त इंडिया के अंदर काम कर रही है कि इंसानी बुनियादों के ऊपर तो कोई भी मुल्क हो वो अपनी फिजाई हदूद को इस्तेमाल करने देता है। हाँ, आमतौर पर जंगी सूरत हाल बनी हो या आपने किसी मुल्क की फिजाई हदूद पर पाबंदी लगाई हो, कमर्शियल फ्लाइट्स के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन C-130 एयरक्राफ्ट वहां से गुजरना था और हमने एक जो है वो शॉर्टकट रूट को इस्तेमाल करना था ताकि श्रीलंका में जल्द अज जल्द उनकी आवाम को ये एड्स जो है फराहम की जा सके। लेकिन उनको अल्टरनेटिव रूट अब पाकिस्तान को इख्तियार करना पड़ गया है और उस अल्टरनेटिव रूट्स के जरिए पाकिस्तान जो है वो अब श्रीलंका को मदद तो देगा, लेकिन PNS सैफ जो है उसके जरिए कोलंबो तक ये पाकिस्तान अपने रिलीफ ऑपरेशन पहुंचाएगा। चूंकि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए फिजाई हदूद को बंद किया हुआ है, अब समुद्री हदूद के जरिए पाकिस्तान जो है श्रीलंका को ये एड्स फराहम करेगा, जो कि एक लॉन्गर रूट जो है एज कम्पेयर टू इंडिया लग रहा है। क्योंकि जाहिर है अब तो हम उनकी फिजाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अब हमें समुद्री हदूद के जरिए श्रीलंका को ये एड देनी पड़ेगी। तो दूसरी जानिब कश्मीर और राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंडिया के जो एक्स अकाउंट है, जो उनकी मिलिट्री और उनकी जो रॉ चला रही है, रन कर रही है, उनकी जानिब से कुछ खबरें दी जा रही हैं और कुछ वीडियोस जो हैं वो चलवाई गई हैं कि इस तरह से इंडिया की जो फौज है
वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगी। जैसे राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि हम सिंध जो है वो कब्जा कर लेंगे, उस पर हमला करेंगे। और फिर उसके अलावा पाकिस्तान इनके वेस्टर्न कमांड के जो चीफ थे उनकी जानिब से भी पाकिस्तान को धमकी दी गई कि हम पाकिस्तान के समंदरों को क्रॉस कर लेंगे, दरियाओं को अबूर करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे और हम इनके ऊपर कब्जा करेंगे। अब जो बताया जा रहा है, वीडियोस के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि लार्ज स्केल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैकेनाइज्ड कोर इंक्लूडिंग टैंक्स, आईएफवी, मैसिव ड्रोन्स। ये कहा जा रहा है कि हम बड़ी पैमाने के ऊपर इंडिया की फौजें जो हैं वो जनाब एक तो टैंक्स और मैसिव ड्रोन्स जो हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और पीजीएम अटैक्स जो हैं उनको सरहदों के ऊपर तैनात कर रही है और राजस्थान के बॉर्डर्स के ऊपर वहां पर इसको तैनात किया जा रहा है। और सुसाइड जो एटीजीएम अटैक्स हैं यानी कि वो व्हीकल्स हैं उनको भी वहां पर तैनात किया जा रहा है। ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन भारतीय फौज की जानिब से क्रिएट की गई है। पैनिक जो है उसके बटन पर हाथ रखा गया है कि एक बार फिर से भारत ने राजस्थान के बॉर्डर्स के ऊपर इस तरह से खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया और वहां पर अपनी डिप्लॉयमेंट्स को शुरू कर दिया है। वहां पर अटरली रेंजेस जो है उनको वहां पर लाया गया है और तोप खाने, मिसाइल, ड्रोन्स, उसके अलावा टैंक्स और तमाम तर शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स सब कुछ वहां पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और कश्मीर वाली साइड से भारत का न्यूज चैनल है ANI, उनकी जानिब से रिपोर्ट दी गई है कि एक एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कश्मीर की है उनकी तरफ से, और उनकी आईजी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कश्मीर फ्रंटियर के। उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से इंडियन आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान की चेक पोस्टें और जो लॉन्चिंग पैड्स हैं LOC के करीब, हमने उनको डिस्ट्रॉय किया और उसके साथ जो हमारी अटरली रेजिमेंट थी उनके साथ मिलकर हमने कुछ हैवी किस्म के ऑपरेशंस किए, एक्यूरेट शेलिंग की और पाकिस्तान की चेक पोस्टों और बंकर्स के ऊपर फायर फेंके और जिसमें पाकिस्तान की ट्रूप्स की ह्यूज किस्म की कैजुअलिटीज देखने को मिली। यानी कि हमारे फौजी जो है उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के फौजी मारे और जो फॉरवर्डेड पोस्टें थी वहां पर भी हमने हैवी डैमेज जो है वो क्रिएट किया, जिसके नतीजे में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं LOC के करीब उनको हमने तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की है। अब ये बेसिकली एक मैसेज पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से दिया गया है कि क्योंकि इंडिया का जो मीडिया है ANI और दीगर मीडिया चैनल्स हैं वो एक ही नैरेटिव बना रहे हैं कि एक मरतबा फिर से इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेरर ग्रुप्स को निशाना बनाने जा रहा है। जैसे पहलगाम के अंदर इन्होंने नैरेटिव बनाया था कि पहलगाम में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है तो ये दहशतगर्दाना हमला है, तो हम पाकिस्तान से अटैक हुआ, चूंकि अब हम टेरर ग्रुप्स को निशाना बनाएंगे और उनको टारगेट करेंगे। तो एक मरतबा फिर से इस तरह की जो भारतीय जर्नैलों की जानिब से और जो BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के IG हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि अब हम ये सारा कुछ करने जा रहे हैं, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर एक मरतबा फिर से दोहराने जा रहे हैं। और ये भारतीय फौज को हुक्म दिया गया कि अब आपने टेरर ग्रुप्स को दोबारा से निशाना बनाने का बहाना बनाना है और आपने पाकिस्तान के ऊपर हमले दागने हैं, क्योंकि अमित शाह ने भी रिपोर्ट दे दी है कि बिहार इलेक्शन जीतने के बाद आप हाथ के ऊपर हाथ रखकर ना बैठे। जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट दी है, तो उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए पाकिस्तान पर अटैक करना पड़ेगा। पहले तो आपने नैरेटिव बना लिया, वॉर नैरेटिव बनाकर आपने जो है इलेक्शन जीत लिया, 2/3 से ज्यादा आपने सीटें ली, लेकिन अब अगली बार आपको बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी, क्योंकि लोग आपसे सवाल पूछेंगे। ऑलरेडी आपके 7 प्यारे पाकिस्तान ने मार कराए, आपकी चेक पोस्टें तबाह कर दी, आपके जो 28 बेसिस हैं उनको अटैक किया, 250 के करीब फौजी आपके मार दिए, तो सवाल तो लोग पूछ रहे हैं ना, तो आप उनका जवाब कैसे देंगे, उनको कैसे फेस करेंगे। तो अब उसके लिए राजस्थान का बॉर्डर और कश्मीर के बॉर्डर पर भारतीय फौज ने एक मरतबा फिर से टेंशंस क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। वहां पर कशीदगी जो है वो अपने खतरनाक हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो पाक फौज ने भी इस वक्त अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न कमांड के चीफ हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। उनके चीफ ने कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे। तो आज पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी मिडन स्ट्राइक्स जो हैं वो लॉन्च कर दी हैं। FPV और जो कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं, आज उनकी मिडन स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की फौज ने और एक्सरसाइजेस की हैं, क्योंकि इंडिया अपनी वेस्टर्न साइड से एक बहुत बड़ा जो है वो मिस एडवेंचर जो है वो कर सकता है, जिसके लिए पाक फौज भी इस मुकम्मल तौर पर मैदान में उतर चुकी है और FPV और कामिकाज़ी ड्रोन्स की आज पाकिस्तान ने मशकें की हैं। अब ये FPV क्या होता है, जिसको फर्स्ट पर्सन व्यू कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ड्रोन जब आप उड़ा रहे होते हैं तो उसका कैमरा बराह रास्त पायलट या ऑपरेटर जो है उसको फीड कर रहा होता है, यानी कि पायलट ये देख सकता है कि ड्रोन किस तरह से हरकत कर रहा है, टारगेट क्या है, और जैसे कि आप खुद ड्रोन के अंदर बैठे हो, बिल्कुल आप उसी तरह से ड्रोन को एज अ ऑपरेटर वहां पर चला रहे होते हैं, बगैर पायलट के ड्रोन होता है। और इसका फायदा ये होता है कि ड्रोन को इंतहाई ए निशाने पर आप
प्रिसाइजली स्ट्राइक उसके जरिए कर सकते हैं, दुश्मन के ठिकानों को आप तबाह बर्बाद कर सकते हैं। पाकिस्तान ने आज एक तो उसका कामिकाजी ड्रोन्स, जिसको आप सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं, यानी कि जो खुद को हदफ पर टकराता है और धमाका करता है, खुदकुश यानी कि वापस नहीं आता बल्कि खुद को वहां पर तबाह कर लेता है और हदफ को भी निशाना बनाता है। तो ये सिर्फ निशाना मारने के लिए बनाए जाते हैं और ये वापस नहीं आते। इसको एक्सक्लूसिव जो बॉम्ब जो है वो भी कहा जाता है। तो इसका पाकिस्तान ने आज जो है वो कामयाब तजुर्बा किया है। इनकी मेडन स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने वेस्टर्न कमांड की जो चीफ है उनकी धमकी के बाद आज लॉन्च किए हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है वो भी राजस्थान वाली साइड से दीगर बॉर्डर्स हों वहां पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है और हम बॉर्डर्स की सर्वेलेंस रखे हुए हैं कि भारत एक मरतबा फिर से कुछ बड़े मिस एडवेंचर्स की तैयारियां कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।